केवल जो लोग बुरी तरह से हारने की हिम्मत रखते हैं वही लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। तो अगर किसी चीज़ में आप हार गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया ख़त्म, नहीं, आप फिर से शुरू करिए और पूरी ताकत से शुरू करिए। इसी विचार के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच कंट्री बिकम द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस क्लाइमेट चेंज लॉ फॉर फाइनेंशियल फर्म्स। कौन सा देश वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून पेश करने वाला पहला देश बन गया है। हमारे ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड पहला देश बन गया है जिसने एक कानून पेश किया है जिसमें वित्तीय कंपनियों को यह समझाने की आवश्यकता होगी कि वे जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों का प्रबंधन कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है द पे बाय बैंक ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच बैंक इन पार्टनरशिप विद मास्टरकार्ड। पे बाय बैंक ऐप मास्टरकार्ड की साझेदारी में किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है। तो हमारे ऑप्शन हैं DCB बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, RBL बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, RBL बैंक। मुंबई स्थित निजी ऋणदाता RBL बैंक ने पे बाय बैंक ऐप नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स ऑब्जर्व्ड। स्मारक और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो हमारे ऑप्शन है 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 18 अप्रैल। मानवता की सांस्कृतिक विरासत की विविधता, उनकी वेदता और उनके संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयासों के बारे में जागरूकता को बढ़ा देने के लिए प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है द मेमोयर टाइटल बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी is set to be released in May 2021. It is based on the life of which Indian cricket player? Believe what life and cricket taught me नामक संस्मरण मई 2021 में रिलीज होने वाला है। यह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के जीवन पर आधारित है। किस क्रिकेट खिलाड़ी के? तो हमारे ऑप्शन है सुरेश रैना, युवराज सिंह, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सुरेश रैना। सुरेश रैना की बहुप्रतीक्षित आत्मकथा जिसका शीर्षक है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, मई 2021 में बुक स्टैंड्स पर हिट करने के लिए तैयार है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है हु हैज़ बीन नेम्ड एज द लीडिंग मेल क्रिकेटर इन द वर्ल्ड इन द 2021 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेट एल्मेनेक। विजडन क्रिकेट एल्मेनेक के 2021 संस्करण में विश्व में अग्रणी पुरुष क्रिकेटरों के रूप में किसे नामित किया गया है। तो हमारे ऑप्शन है किरेन पोलार्ड, विराट कोहली, बेन स्टोक्स, केन विलियमसन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, बेन स्टोक्स। विश्व में अग्रणी पुरुष क्रिकेटर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, विश्व में अग्रणी महिला क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है Recently, the government has simplified the process of reissue the OCI cards. What does C stands in OCI? हाल ही में सरकार ने OCI कार्ड जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है। OCI में C का क्या अर्थ है? तो हमारे ऑप्शन है सिटीजन, कॉमन, करंट, कमांड। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिटीजन। सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को फिर से जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला किया है। वर्तमान में OCI कार्ड को हर बार एक नया पासपोर्ट जारी करने की आवश्यकता होती है जो 20 वर्ष की आयु तक और एक बार 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है
Which institute has developed world's first affordable and long-lasting hygiene product ड्यूरो की सीरीज? किस संस्थान ने दुनिया का पहला सस्ती और लंबी समय तक चलने वाला स्वच्छता उत्पाद ड्यूरो की सीरीज विकसित की है? तो हमारे ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, IISc बेंगलुरु, IIM अहमदाबाद, IIT हैदराबाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, IIT हैदराबाद। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्ल्ड का पहला सस्ती और लंबे समय तक चलने वाले स्वच्छता उत्पाद ड्यूरो की सीरीज की शुरुआत की है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, जो है रिसेंटली विच बैंक अनाउंस टू एग्जिट ऑपरेशंस फ्रॉम इंडिया एंड 12 अदर कंट्रीज? हाल ही में किस बैंक ने भारत और 12 अन्य देशों से परिचालन से बाहर निकलने की घोषणा की है? तो हमारे ऑप्शन हैं नैनीताल बैंक, फेडरल बैंक, DBS बैंक, सिटी बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, सिटी बैंक। सिटी ग्रुप ने घोषणा की है कि वह भारत और 12 अन्य देशों में खुदरा बैंकिंग कारोबार से बाहर निकल जाएगा। हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे को, जो है हाउ मेनी बुक्स वर रिलीज्ड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन लाइफ ऑफ भीमराव अंबेडकर? भीमराव अंबेडकर के जीवन पर PM नरेंद्र मोदी ने कितनी किताबें जारी की हैं? तो हमारी ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लग रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिन्होंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर सही दिया, वेल डन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त वो जो घंटी दिख रही है उसे बजाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।